Lionel Messi. Messi's heading on! That's what they came for! The moment. And लियोनेल मेसी, इस दुनिया में ऐसा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल होगा जो कभी मेसी का नाम ना सुना हो सकता है कोई व्यक्ति फुटबॉल के बारे में उतना जानकारी उन्हें नहीं भी पता हो, लेकिन मेसी का नाम वो कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। मेसी का क्रेज़ इंसान की दिलों में कितना है, ये इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्जेंटीना को मेसी के कारण एक अलग से नियम बनाना पड़ा कि वहाँ की कोई भी माँ बाप अपने संतान का नाम मेसी नहीं रख सकते थे, क्योंकि वहाँ की विशेषज्ञों का ये मानना था कि अगले कुछ ही सालों के अंदर मेसी नाम का इतना बच्चा पैदा होगा जिसके कारण उन सारे बच्चे का आइडेंटिटी प्रॉब्लम होगा। मेसी को कोई दुनिया का बेहतरीन फुटबॉलर कहते हैं तो कोई फुटबॉल का ईश्वर कहते हैं। आखिर मेसी में ऐसा क्या बात है जो मेसी को फुटबॉल दुनिया की बेताज बादशाह बनाया? आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे और साथ साथ इस लेजेंड से 5 ऐसे क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे जो इस मेसी को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनाया। अगर इनमें से एक भी क्वालिटी हम अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे तो हमारे ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकते हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि ज़िंदगी में आपका साथ दे सकूं। सबसे पहला क्वालिटी, गरीब परिवार आपका सफलता में बाधा नहीं डाल सकते। हम में से ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में इसीलिए सफल नहीं बन पाया क्योंकि मेरा परिवार बहुत ही गरीब था। मेरा परिवार में कोई भी मेरे लिए कुछ खास करके नहीं गया, जिस वजह से मैं ज़िंदगी में कामयाब नहीं बन पाया। तो सुनिए, जिस लियोनेल मेसी की बात हम चर्चा कर रहे हैं, उनकी पिता स्टील फैक्ट्री में एक सामान्य लेबर की तौर पे काम करता था। उनकी माँ दूसरों के घर में नौकरानी की काम करता था, साफ सफाई की काम करता था। मेसी के पास भी बहुत कारण था जिसके दौरान वो भी बहाना दे सकते थे, लेकिन मेसी ने बहाना नहीं दिया। उल्टा परिश्रम इतना ज़्यादा किया कि आज वो फुटबॉल की सम्राट बन के खड़ा हो गया। हम कितना भी कहें कि कोई भी सफल इंसान और उसकी भाग्य के दौरान सफल बने हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। वास्तव में हर सफल इंसान के पीछे एक संघर्ष की कहानी जरूर होता है। मेसी का भी ऐसा ही एक संघर्ष भरी कहानी है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वालिटीज़ की ओर, और दूसरा क्वालिटी है, समस्या आने पर भी घबराइए मत। मेसी को बचपन से ही फुटबॉल के प्रति लगाव था। वो बहुत छोटा सा उम्र से ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। लेकिन आप जान के हैरान होंगे, मेसी का एज जब 11 साल का था तब मेसी को एक गंभीर बीमारी आ गई, जिस बीमारी का नाम ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। ये बीमारी जिनको होता है उनकी ग्रोथ रुक जाते हैं। मेसी का भी यही हो गया था। उस वक्त मेसी का हाइट सिर्फ और सिर्फ 4 फुट था। अब सोचिए, एक 4 फुट का लड़का कैसे ये सोच सकते हैं कि फुटबॉल की दुनिया में मैं बेताज बादशाह बनूंगा। उनकी पिता माता इतना गरीब था कि मेसी की जो ट्रीटमेंट की खर्चा था वो नहीं उठा पा रहा था। उस जमाने में मेसी का प्रति माह खर्च $1500 था, जो आज की इंडियन रुपीस में बताऊं तो 1,20,000 के आसपास है। इसीलिए उनकी माँ बाप जितना हो सके उतना उसकी ट्रीटमेंट कराया और उसके आगे वो और पैसा अरेंज नहीं कर पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि आप अपना काम करो, बाकी की काम वो कर देगा। मेसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेसी भी अपना प्रैक्टिस जारी रखा, वो अपना परिश्रम कंटिन्यू करते गया। एक टाइम ऐसा आया, मेसी का टैलेंट बार्सिलोना यूथ एकेडमी की डायरेक्टर के पास पहुंच गया, और जब डायरेक्टर ने मेसी की खेल देखा, मेसी की टैलेंट देखा, उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया
और मेसी की माँ बाप के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया कि आपके बेटे की सारे खर्चा हम उठाएंगे, हमारे क्लब उठाएंगे, लेकिन इसके बदले मेसी को अर्जेंटीना छोड़कर बार्सिलोना में आके रहना पड़ेगा और हमारे क्लब बार्सिलोना के लिए ही खेलना पड़ेगा। ये एग्रीमेंट में मेसी और उनकी पिता माता तुरंत राजी हो गया। फिर क्या, फिर मेसी का सफलता की यात्रा यहीं से शुरू हो गया था। चलिए चलते हैं तीसरी क्वालिटीज़ की ओर, और तीसरी क्वालिटी ये है, समय के साथ त्याग और मेहनत दोनों करना सीखो। जब बार्सिलोना क्लब के साथ मेसी का एग्रीमेंट ठीक हो गया था, तब मेसी को अर्जेंटीना यानी उनकी खुद की देश छोड़कर बार्सिलोना में जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा अपने परिवार को, अपने यार दोस्तों को। ये सारे त्याग मेसी को देना पड़ा। और जब मेसी बार्सिलोना में जाके पहुंचा और वहां रहने लगा, तो उसके बाद मेसी अपना परिश्रम बरकरार रखा, अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते गया। मेसी की बीमारी के कारण मेसी को कभी दाहिने पैर की जांघों में इंजेक्शन 7 दिन लगाना पड़ता था, तो अगले 7 दिन बाएं पैर की जांघों में इंजेक्शन लगाना पड़ता था। सोच के देखो, 12-13 साल की एक बच्चा के लिए ये कितना दर्दनाक होगा। लेकिन इसके बावजूद मेसी अपना मेहनत, अपने प्रैक्टिस कंटिन्यू रखा। मेसी अपना प्रैक्टिस कभी बंद नहीं किया। लोग कहते हैं कि मेसी को रातों रात कामयाबी मिल गई। मेसी कहते हैं कि हाँ, मुझे रातों रात कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन वो रात 17 साल 114 दिन लंबा था, जब मैं मेरा खून पसीना एक करके प्रैक्टिस करते जा रहा था, मेहनत को करते जा रहा था। हम कितना भी कह दें कि कोई भी लेजेंड अपने भाग्य या अपने नसीब के कारण बने हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। वास्तव में हर लेजेंड के पीछे एक दर्द भरा कहानी जरूर छुपी होती है। मेसी का भी ऐसे ही एक दर्द भरा कहानी छुपी है। फिर चलते हैं चौथा क्वालिटीज़ की ओर, और चौथा क्वालिटी ये है, खुद को वफादार बनाइए। मेसी जब बार्सिलोना क्लब के लिए खेल रहे थे और एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे थे, तब मेसी का नाम पूरा दुनिया में फैल रहा था। और पूरा दुनिया में अलग अलग देशों से अलग अलग क्लब बहुत मोटी मोटी रकम लेकर मेसी को अप्रोच करते गया, लेकिन मेसी बार्सिलोना क्लब को छोड़ने के लिए राजी नहीं था। मेसी कभी वो दिन नहीं भूला जब मेसी का साथ कोई भी नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ ये बार्सिलोना क्लब उनका साथ निभाया था। इसी के कारण वो कभी भी बार्सिलोना क्लब को छोड़ना नहीं चाहते थे। हालांकि पिछले 1.5-2 साल पहले मेसी ने बार्सिलोना क्लब को छोड़ दिया, लेकिन इसका कारण पैसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंसान पिछले 20 साल तक बार्सिलोना क्लब को नहीं छोड़ा था, वो और कुछ हो, पैसा के कारण बार्सिलोना क्लब को नहीं छोड़ा था। मीडिया के खबर के मुताबिक मेसी का बार्सिलोना क्लब छोड़ने का कारण बहुत सारे थे, जिनमें से ये था कि बार्सिलोना क्लब मेसी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, मेसी को ज़्यादा प्रेशर दे रहे थे अच्छा खेलने के लिए, जबकि टीम की बाकी सारे प्लेयर उतना अच्छा नहीं खेल रहा था। मेसी के कहने पर भी बड़े सारे प्लेयर को वो क्लब उस टीम में नहीं रखा, और ख़ास करके उनका एक दोस्त जो बहुत अच्छा प्लेयर था, जिनका नाम लुइस सुआरेज, जब इस बंदे को टीम से बाहर कर दिया तो मेसी बहुत गुस्से में आ गया। और इन्हीं सारे राजनीति के कारण शायद मेसी बार्सिलोना क्लब को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन इतना तो पक्का है कि मेसी बार्सिलोना क्लब को दिल से छोड़ना नहीं चाहते थे, और इसका प्रमाण अगर चाहिए तो उस फेयरवेल की स्पीच के दौरान मेसी जब रो रहा था, इससे ये प्रूव होता है कि मेसी को बार्सिलोना छोड़ने का मन नहीं था। सिर्फ यही नहीं, मेसी इसके अलावा अपने देश को कभी नहीं भूला। वो आज भी अपने देश अर्जेंटीना के लिए फुटबॉल खेलते हैं।
इतने विख्यात फुटबॉलर होने के बावजूद, इतना कामयाब फुटबॉलर होने के बावजूद वो शादी किया है अपने बचपन की गर्लफ्रेंड से। अपने दादी को वो आज तक नहीं भूल पाया, जो पहली बार मेसी के दिलों में ये विश्वास जगाया था कि वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बन सकते हैं। इसीलिए आज भी जब मेसी गोल करते हैं, उसके बाद जब वो सेलिब्रेशन मनाते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके वो गोल, वो सेलिब्रेशन अपने दादी को डेडिकेट करते हैं। चलिए चलते हैं फिफ्थ क्वालिटीज़ की ओर, और फिफ्थ क्वालिटी ये है, प्रतिदिन खुद को बेहतर बनाने की लालच पैदा करो। मेसी आज भी हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मेसी कहते हैं, जिस दिन कोई खिलाड़ी के अंदर या कोई भी इंसान के अंदर ये घमंड आ जाएगा कि मुझे सब पता है, वो दिन उस इंसान की सबसे दुख भरी दिन होगी। इसीलिए लियोनेल मेसी एक ऐसा नाम है जो 7 बार वर्षोसेरा फुटबॉलर घोषित हुए हैं। इनमें से लगातार 4 बार वर्षोसेरा फुटबॉलर घोषित हुआ है, जो कि 2009 से लेकर 12 तक। इसके अलावा 2015, 2019 और 2021 ये 7 बार मेसी वर्षोसेरा फुटबॉलर घोषित हुए थे। इसके अलावा मेसी 7 बार गोल्डन बॉल अचीव किया है, 6 बार गोल्डन बूट अचीव किया है, और साथ साथ 2012 साल में मेसी सबसे ज़्यादा गोल करने वाले यानी 90 गोल करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में खुद का नाम दर्ज किया है। मेसी की रिकॉर्ड की बात करने अभी चालू करूं तो बहुत वक्त लग जाएगा, मेसी की रिकॉर्ड ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इस फुटबॉल की बेताज बादशाह के सर पे एक ताज नहीं है, वो है कोई भी विश्व कप अभी तक मेसी नहीं जीता। आपको क्या लग रहा है 2022 में कतार में जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, क्या लग रहा है कि मेसी इस खिताब अपने नाम इस साल कर पाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपनों के साथ शेयर कर लीजिए, और हमारे चैनल में नया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।